आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। जैसा कि मैं पूर्व के व्याख्यान में बता चुकी हूँ कि इतिहास का अर्थ भूतकाल में मनुष्य के क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करना होता है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है क्योंकि घटना बीत चुकी होती है। अतः घटना को जानने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम स्रोत कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें हमने दो भागों में विभक्त किया था। एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा पूर्व के व्याख्यान में की जा चुकी है। साहित्यिक स्रोत भारत में अनेक अद्वितीय और श्रेष्ठ ग्रंथ जो थे वो लिखे गए थे। भारत के इतिहास के संदर्भ में सर्वाधिक स्रोत जो है वो साहित्यिक स्रोत ही है। प्राचीन काल में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी गई इन पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। इन पांडुलिपियों को ताड़पत्र या भोजपत्रों पर भी लिखा जाता था। इस प्राचीन भारतीय साहित्य को हम दो भागों में बांटते हैं, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा अधार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य की चर्चा हम जो है वो पूर्व व्याख्यान में कर चुके हैं। आज हम अधार्मिक साहित्य की चर्चा करेंगे। अधार्मिक साहित्य में वह साहित्य आता है जिसका उद्देश्य धार्मिक विषयों का प्रतिपादन करना नहीं होता है। इसे हम तीन भागों के अंतर्गत जो है वो बांटते हैं, एक लौकिक और अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, दूसरा ऐतिहासिक साहित्य और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। लौकिक साहित्य के अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जिनका मूल विषय ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि अन्य विषयों का प्रतिपादन करना उनका उद्देश्य रहा होता है, जैसे व्याकरण, ज्योतिषी, राजनीति, इनके ग्रंथ। लेकिन इनमें तत्कालीन इतिहास का उल्लेख प्रसंग वंश मिल जाता है। इनमें पाणिनि का अष्टाध्याय, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, नीति शास्त्र, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का मालवी का अग्निमित्र, रघुवंश, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी जो है वो प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। पाणिनि का अष्टाध्याय जो है वो एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें मौर्य काल से पूर्व भारत के अनेक भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी जो है वो मिलती है। अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन से संबंधित ग्रंथ है। इसमें समाज और जीवन के विभिन्न पक्षों, कार्यों, समस्याओं और उनके समाधान के लिए राज्य के द्वारा निर्देशित विवरण का उल्लेख दिया गया है। कालिदास के नाटकों से हमें गुप्तकालीन समाज और धर्म का ज्ञान होता है। भास, शूद्रक, हर्ष की रचनाओं में समाज का भी उल्लेख मिलता है। बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर में उत्तर भारत की संस्कृति का ज्ञान जो है हमें हो जाता है। जबकि मणिमेखल, शिल्पादिकरम में से जो है हमें दक्षिण भारतीय संस्कृति का ज्ञान जो है वो हो जाता है। गार्गी संहिता के अंतर्गत हमें यवन आक्रमणों का उल्लेख जो है वो मिलता है। मुद्रा राक्षस में हमें चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त को राजा बनाने का उल्लेख जो है वो मुद्रा राक्षस के अंतर्गत जो है वो दिया गया है। रघुवंश के अंतर्गत समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख प्रसंग वंश आता है। मालवी का अग्निमित्र में अग्निमित्र, यवन संघर्ष, शुंग विदर्भ संबंध की जानकारी जो है वो इस नाटक से हमें प्राप्त हो जाती है। भास के स्वप्न वासव दत्ता से हमें वत्सराज उदयन और अवंती नरेश चंड प्रद्योत के संबंधों का की भी जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं जिनसे हमें प्रसंग वंश इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाती है। कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनके अंतर्गत ऐतिहासिकता का तत्व जो होता है वो प्रमुख है, जिनमें कल्लड़ की राजतरंगी जो है वो प्रमुख मानी जाती है। इसमें कश्मीर का इतिहास आरंभिक काल से लेकर 12वीं सदी तक दिया गया है। शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में आने वाला दूसरा ग्रंथ बाण का हर्ष चरित्र है। इसमें वर्धन वंश का इतिहास, हर्ष का आरंभिक जीवन और तत्कालीन राजनीति और समाज का विवरण जो है वो दिया गया है। यद्यपि इसकी भाषा थोड़ी अलंकारिक है, लेकिन तत्कालीन
जानकारी प्राप्त करने का ये एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अतिरिक्त वाकपति राज का गोड़वह, जिसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मा की दिग्विजय का उल्लेख किया गया है। बिल्लड़ का विक्रमांक देव चरित्र में चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की विजयों का उल्लेख किया गया है। तो परिमल का नव सहसांग चरित्र परमार वंश का इतिहास बताता है। जयानक ने पृथ्वीराज विजय, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी, जिसमें चौहान वंश का इतिहास जो है वो दिया गया है। इन ग्रंथों में जीवन चरित्र के साथ साथ जन श्रुतियों का भी हमें मिश्रण मिलता है। कुछ की भाषा जो है बड़ी अलंकारिक भाषा दी गई है, लेकिन ऐतिहासिक सामग्री भी बहुत सारी इसके अंतर्गत भरी हुई है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि स्रोत के रूप में जब हम इन्हें काम लेते हैं तो हमें घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ता है। समय समय पर अनेक विदेशी यात्री भी भारत में आए। इन्होंने जो है अपने संस्मरण लिखे। इनमें से तो कुछ उपलब्ध नहीं है, तो कुछ किंवदंतियों से प्रभावित होने के कारण जो है वो प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं। किंतु जिन विषयों पर भारतीय साक्ष्य मौन रहे हैं उनके बारे में इन संस्मरणों से जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। हेरोडोटस व टीडियस का वर्णन यूनानी लेखकों में सबसे प्राचीन है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में भारत और फारस के संबंधों पर प्रकाश डाला गया था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। यूनानी शासक सिकंदर के साथ काफी यूनानी लेखक भारत आए थे, जिसमें निरियोकस, ओनेसिक्रिस्ट, अरिस्टोबुल्स के वृत्तांत जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अरिस्टोबुल्स ने हिस्ट्री ऑफ द वार नामक पुस्तक लिखी, जबकि ओनेसिक्रिस्ट ने सिकंदर की जीवनी लिखी। सिकंदर के बाद मेगास्थनीज, डायमेकस का योगदान भी जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तिका इंडिका में मौर्यकालीन समाज, प्रशासन और संस्कृति का वर्णन जो है वो दिया गया है। प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में भारत की वनस्पति, पशुओं, खनिज पदार्थों के साथ साथ भारत और इटली के मध्य व्यापारिक संबंधों का उल्लेख भी देखने को हमें मिलता है। टालमी द्वारा रचित भूगोल तथा प्लूटार्क और स्ट्रैबो की पुस्तकों में भी भारत के विभिन्न पहलुओं का जो है वर्णन किया गया है। इनके अलावा अनेक चीनी यात्री भी भारत में धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से आए थे। ये मुख्यतः बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आए थे। चीन से भारत आने वाले यात्रियों में फाइयान, हैंसांग और इत्सिंग जो है वो प्रमुख हैं। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक फो क्यू की में भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति का वर्णन किया है। हैंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और उसने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। तिब्बती लेखक तारानाथ के ग्रंथ कयंगुर और तयंगुर में भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। अरबी लेखक मुस्लिम आक्रांताओं के साथ जो थे वो भारत आए और 8वीं शताब्दी में अरब शासकों ने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिए थे। अरब शासकों के साथ उनके लेखक और कवि भी भारत आए थे। 9वीं सदी में सुलेमान भारत आया। उसने पाल और प्रतिहार राजाओं का जो है विवरण दिया है। अलमसुदी ने राष्ट्रकूट राजाओं का वृत्तांत लिखा है, जबकि अल-बेरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में गुप्त काल के पश्चात के समाज के बारे में वृत्तांत दिया गया है। तो इस प्रकार भारतीय साहित्य और विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों से भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सकता है।